हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट हरि भक्ति में आगे बढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सबों से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगा। किसी कारण से मैं 2 मंथ ये वीडियो जारी नहीं रख पाया, लेकिन हमने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से हम फिर स्टार्ट करेंगे अब से कुछ टाइम बाद। तो हरि ने भगवत गीता में बहुत स्पष्ट कहा है कि कोई मेरी ओर स्वल्प मतलब अल्प से भी छोटा स्वल्प भी बढ़ता है तो उसका वह प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे कंप्लीट करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। जहाँ तक हमने लास्ट किया था उससे आगे कुछ टाइम बाद हम शुरू करेंगे। तब तक अभी जो कुछ 4-5 वीडियोस आएगी उसमें हम भगवान और भक्त का संबंध से रिलेटेड कुछ मज़ेदार एंशियंट पौराणिक काल में जो घटनाएं हुई, जो हमारे महान एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, हम कुछ घटनाएं देखेंगे। तो ये अब हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे भक्त श्री रघुनाथ जी के बारे में। भक्त रघुनाथ जी का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। वह एक बहुत सहज व्यक्ति थे, क्योंकि जो भक्त होगा वो सहज होगा, उसमें करुणा का भाव हर जीव जंतु के लिए एक समान रूप से रहेगा। वो सहज होगा, पोलाइट होगा, हम्बल होगा और हर कार्य के लिए भगवान पर निर्भर होगा। यही एक भक्त का क्वालिटी है। तो रघुनाथ जी भी वैसे ही एकदम शुद्ध भक्त थे, हरि की भक्ति करते थे, सहज व्यक्ति थे। उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। तो वो पारिवारिक व्यक्ति भी थे। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। तो वह गांव में एक लाइन, जैसे कुछ व्यक्ति एक टैग लाइन से जाने जाते, वैसे ही वो पूरे गांव में एक टैग लाइन से जाने जाते थे कि मतलब गांव के पंचायत में या उनके घर में कोई भी मामला हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी बात आए, वह चुपचाप अपने हाथों को उठाकर बोल देते थे। जैसी हरि की इच्छा, जैसा हरि ठीक समझे, जैसा हरि जाने, सब उन पर वह हर चीज़ को छोड़ देते थे। तो वो पूरे गांव में इसी लाइन से जाने जाते थे। उनके घर पर भी लोग सोचते थे कि इनसे जो बोलो यह तुरंत बोल देंगे, जैसा हरि जाने, जैसी उनकी इच्छा, जैसे वो ठीक समझे। और गांव में भी लोग उन्हें इसी लाइन से जानने लगे थे। अब वह समय आया जब उनकी बेटी का विवाह था, तो कुछ पैसा घट रहा था। तो उनके दोनों लड़कों ने उन्हें वचन दिया कि हम कमा कर आपको बाद में पैसा दे देंगे, फिलहाल आप गांव के महाजन जो पैसा देता है उससे कुछ आप उधार ले लो, ताकि हम अपनी बहन का शादी कर सके। तो रघुनाथ जी मान गए और महाजन से उधार लेकर इन लोगों ने शादी कर दिया। अब बेटी का शादी हो गया। कुछ टाइम बाद दोनों लड़के इतने सक्षम हो गए कि दोनों ने महाजन का जो कर्ज था वो चुकाने के लिए सारा पैसा रघुनाथ जी को दे दिया। अब रघुनाथ जी वह पैसा लेकर महाजन को देने गए। अब महाजन को जब वह पैसा देने गए तो वो पैसा लिया, पूरा उसने एंट्री किया कि अब कोई कर्ज है नहीं, कन्फर्मेशन स्लिप रघुनाथ जी को पकड़ा दिया। तो रघुनाथ जी वो स्लिप देख रहे थे, चूँकि वह पढ़े लिखे थे नहीं तो उन्हें कुछ खास ये समझ नहीं था। तो फिर उस महाजन ने पूछा कि सब ठीक है ना ये स्लिप में। तो रघुनाथ जी ने वहाँ भी बोल दिया, जैसा हरि की इच्छा हरि ही जाने क्या है इसमें। तो यह बात सुनकर वह महाजन के दिमाग में
फ्रॉड का जन्म हुआ, मक्कारी का जन्म हुआ, ये ठग का जन्म हुआ। उस महाजन ने वो कन्फर्मेशन स्लिप जो था वो वापस मांग लिया और बोला कि कुछ इसमें गलती है, हम आपको एक नया बनाकर दे रहे हैं। अब उस नए कन्फर्मेशन स्लिप में उसने उल्टा फुल्टा कुछ भी झोल मेल कर कर भर दिया और रघुनाथ जी को पकड़ा दिया। और जो ओरिजिनल स्लिप था उसने एक अपने सीक्रेट फाइल में दबाकर साइड कर लिया। अब रघुनाथ जी बेचारे आए घर, और घर के बाद अपने मंदिर में, वो गांव के एक मंदिर में हरि भक्ति करते थे। वो कन्फर्मेशन स्लिप जो था, जो इलीगल था, जो गलत था, जो मैनिपुलेटेड था, उसे हरि के चरण में रख दिया। अब कुछ समय बीत गया, कुछ महीना बीत गया। कुछ महीना बीतने के बाद उस महाजन ने ये कोर्ट में केस कर दिया कि मेरे से इन लोगों ने पैसा लिया और आज तक इन लोगों ने पैसा नहीं लौटाया। तो कोर्ट जो थी, जो लोकल अदालत थी, लोक अदालत थी, उसने रघुनाथ जी के खिलाफ पेशी होने का आदेश जारी कर दिया। अब रघुनाथ जी उस आदेश को मानते हुए उस दिन पेश भी हुए। जो डेट थी, वो उस डेट पर जज ने रघुनाथ जी से बोला कि आप महाजन का जो आरोप है उस पर अपना पक्ष रखिए। तो ये सहज रघुनाथ जी अपना जो मैनिपुलेटेड जो कंफर्मेशन स्लिप था वो जज साहब को दिखाते हैं। तो जज साहब बोलते हैं यह तो अवैध है, ये तो गलत डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस किया। तो रघुनाथ जी बोलते हैं कि मुझको तो यही मिला महाजन से, और महाजन उस तरफ केवल झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, ये कभी आए ही नहीं है, पता नहीं ये फर्जी डॉक्यूमेंट कहाँ से लाए हैं। तो यह सब चला। तो फिर जज जान रहा था कि रघुनाथ जी बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और गांव के व्यक्ति हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो रघुनाथ जी को जज ने बोला कि जब आप पैसे लौटाने गए थे तो कोई सबूत था आपके साथ, कोई गारंटर था, कोई व्यक्ति था जिसने ये पूरे प्रोसेस को देखा हो। तो रघुनाथ जी फिर हमेशा की तरह वो तो हरि ही जाने, हरि की इच्छा, फिर वह बोल दिए। तो कोर्ट कचहरी में थोड़ी सी भीड़ होती है, तो थोड़ा सा नॉइज़ हमेशा बना रहता है। तो वो जज को गलत फहमी हो गया। उस जज ने सोचा कि श्री हरि कोई इनका दोस्त है और वो श्री हरि नाम का दोस्त इनके साथ पैसे लौटाने गया होगा। तो जज ने अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी श्री हरि के खिलाफ ही पेशी का वारंट जारी कर दिया कि नेक्स्ट पेशी में आप अपने दोस्त श्री हरि को लेकर आइएगा। तो इस प्रकार कंफ्यूजन में उस दिन का सुनवाई समाप्त हुआ। अब जो कोर्ट का आदेश पत्र लेकर जो कोर्ट के लोग थे वो पूरा गांव में घूम लिए कि श्री हरि नाम का व्यक्ति कौन है जो रघुनाथ जी का मित्र है। ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें नहीं मिला। लास्ट में एक दुकान के पास वह जाकर पूछे कि श्री हरि जो रघुनाथ जी का दोस्त है उनका घर कहाँ है। तो उस दुकान वाले को कंफ्यूजन हुआ कि शायद ये हरि भक्त रघुनाथ जी के बारे में पूछ रहे। तो दुकान वाले ने हरि मंदिर जहाँ रघुनाथ जी हरि भक्ति करते थे उस ओर इशारा कर दिया। तो यह मंदिर गए जो कोर्ट के लोग थे, और उस समय मंदिर में रघुनाथ जी नहीं थे। तो जो मंदिर के केयर टेकर थे उनको कोर्ट के लोगों ने श्री हरि समझ लिया और समन पकड़ा दिया। अब वो केयर टेकर समन देखा कि श्री हरि के नाम से है, तो उसने उसे जाकर श्री हरि के चरणों में रख दिया। तो यहाँ तक हुआ। अब जब अगला सुनवाई वाला दिन आने वाला था तो उस दिन वह केयर टेकर खूब प्रे कर रहा था कि प्रभु जो वस्त्र है पहन लो, जो खाना है खा लो, जो भोग ग्रहण करना है कर लो, लेकिन अपने भक्त रघुनाथ जी की रक्षा आज जरूर करना, आज जो भी सुनवाई है।
फिर रघुनाथ जी उस डेट पर फिर कोर्ट गए। कोर्ट में जज ने फिर से पूछा कि कहाँ है आपके सबूत श्री हरि। तो कोर्ट ने ये तो श्री हरि ने फिर जब श्री हरि के बारे में जज ने पूछा रघुनाथ जी से, तो रघुनाथ जी ने फिर अपना हाथ उठाकर बोला जैसी उनकी इच्छा, हरि की लीला हरि ही जाने। तो फिर से जज जो है वह कंफ्यूज हो गया कि यह क्या बोल रहा है। फिर जज ने अपने अर्धदली को आदेश दिया कि रघुनाथ हाजिर हो, तुरंत बुलाओ उसे। तो अर्धदलियों ने ये आवाज़ दी कि श्री हरि हाजिर हो। पहले बार में कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार बोला श्री हरि हाजिर हो। फिर तीसरे आवाज़ में एक भीड़ में से एक कुबड़ा बूढ़ा, लेकिन उसके फेस पर बहुत ब्राइटनेस था, एक बूढ़ा जो कुबड़ा था, पगड़ी पहने हुआ था, लेकिन उसके फेस में बहुत ब्राइटनेस था। वह भीड़ में लकड़ी के सहारे भीड़ से बाहर आया और बोला मैं हूँ श्री हरि। अब वह बूढ़ा को जज ने आज तक ऐसा विटनेस देखा ही नहीं था। जज उसे देखते ही रह गया कि यह कौन है। फिर वह कुबड़ा वृद्ध व्यक्ति को जज ने कटघरे में बुलाया। उस व्यक्ति ने सीधे बता दिया कि रघुनाथ जी तो सज्जन व्यक्ति है, यह महाजन धूर्त है। इसने रघुनाथ जी के भोलेपन का फायदा उठाया और गलत स्लिप बना कर दिया। पहला जो ओरिजिनल लीगल स्लिप था वह इसने अपने अलमारी नंबर 45 के फाइल नंबर 75 के पेज नंबर 95 में छिपा कर रखा है। तो जज ने तुरंत सर्च वारंट जारी किया महाजन के खिलाफ और कोर्ट के लोग गए और वहाँ पर उन्हें वह जो ओरिजिनल लीगल बिल स्लिप था वह जब्त किया और कोर्ट के सामने पेश किया। तो फिर महाजन को इस पर कड़ी से कड़ी धाराओं में सजा हुई और रघुनाथ जी को छोड़ दिया गया। अब जज बाहर कॉरिडोर में रघुनाथ जी को बुलाता है और बोलता है कि वो तुम्हारा दोस्त कौन था जो कुबड़ा था और वो केस के बाद तुरंत अभी दिख नहीं रहा है, वो कहाँ चला गया। तो रघुनाथ जी फिर हंसकर वो बोलते हैं कि हरि जाएंगे कहाँ, अपने घर को गए। तो फिर उसके बाद जज फिर कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है। फिर वह रघुनाथ जी से पूछता है कि तुम्हारे दोस्त का घर कहाँ है। तो फिर वो बोलता है कि श्री हरि का मंदिर जो है वह मेरे दोस्त का घर है। तो रघुनाथ जी ने जब अपने दोस्त श्री हरि का एड्रेस, श्री हरि का मंदिर को बताया तो जज बोला कि वो मंदिर में क्या करते हैं। तो रघुनाथ जी बोलते उनका ही तो मंदिर है। तो जज अब थोड़ा गुस्सा गया, बोला रघुनाथ तुम मेरे साथ गेम मत खेलो, प्लीज़ बताओ वो कौन था। तो रघुनाथ जी अपने बयान पर कायम रहते हैं। जज वहाँ गुस्से में निकलकर चला जाता है। फिर वह अपना तमाम जो उसके पास पावर रिसोर्सेज थे सब लगा देता है। विलेज रजिस्टर खोल देता है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर खोल देता है, पब्लिक रजिस्टर खोल देता है। उसे कोई भी उतना उम्र का कुबड़ा एज्ड जो श्रीहरि नाम का व्यक्ति हो उसे कहीं नहीं मिलता है, ना गांव में, ना यहाँ ये तहसील स्तर पर, ना जिले स्तर पर, ना राज्य स्तर पर। पुलिस को भी वो लगाता है। यहाँ तक कि मुक्ति धाम का भी रिकॉर्ड छान मारता है कि कोई इस टाइप का ये व्यक्ति कहीं उसका देहांत तो नहीं हुआ, कहीं उसे कुछ नहीं मिलता है। हार कर हुआ श्री हरि के मंदिर आता है, रघुनाथ जी के पैर पर गिर पड़ता है और रघुनाथ जी से माफ़ी मांगता है कि मैंने अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी श्री हरि के भक्त पर शक किया, उसे अपमानित किया। हे रघुनाथ जी, अपने दोस्त से मेरी पैरवी कीजिए और मुझे माफ़ी दिलवाइए। और
और अपने दोस्त से ये भी रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा प्राण उनके चरण में ही निकले। तो इसी तरह वह जज अपना अंतिम सांस वृंदावन में हरि के शरण में लेता है। तो इस घटना से हमने यह सीखा कि किसी का भी किसी माध्यम से अगर एक भक्त से एसोसिएशन हो जाए तो वो भी निकल जाता है। जैसे हाँ, जज भी वैकुंठ हरि के धाम अपना फाइनल गोल जिसके लिए हम आत्माओं को ये बॉडी प्रदान हुआ है वह फाइनली कंप्लीट हो जाता है अगर एक भक्त शुद्ध भक्त और वैष्णव का संग प्राप्त हो जाए। तो ये पहला बात मालूम चलता है। दूसरा बात, आपका भगवान के प्रति जितना समर्पण होगा, सरेंडर, उतना ही वह बाध्य होंगे आपका मदद करने के लिए। यहाँ पर रघुनाथ जी ने सब हरि पर छोड़ दिया और हरि ने भी अपने भक्त को छोड़ा नहीं, पूरा रिप्लाई करने, अपने भक्त की रक्षा करने, उसके डिग्निटी इज्जत को बचाने के लिए वह आए। तो यह हमें यहाँ से सीख मिलता है कि हमें हमेशा अपने ट्रस्ट, हर परिस्थिति में अपना विश्वास कि वो मेरे वेल विशर्स हैं, वह मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जो हो रहा है मेरे हित के लिए हो रहा है और सब कुछ उनको समर्पण कर अपना कार्य करते रहना चाहिए। यहाँ पर हमें यह सीख मिलती है। तो इन्हीं सब जो सीरीज़ है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, हम धीरे धीरे इसे आगे देखते जाएंगे। तो आज रघुनाथ जी के इस गाथा के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। तब तक आप खुश रहिए। हरि भक्ति से ही खुशी प्राप्त हो सकता है, वास्तव सुख। तो खुश रहिए, उनको हमेशा अपने स्मरण में रखिए, उनका नाम लीजिए, उनकी कथाएं सुनिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। हरे कृष्णा।